वॉशिंगटन में कमला हैरिस जीत की ओर है और कनेक्टिकट में भी कमला जीत की ओर जरूर है, लेकिन यहां लगातार खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं वो स्विंग स्टेट जहां पर ट्रंप को बढ़त मिल रही है। सवाल उस लिहाज से कि ये पब्लिक परसेप्शन चेंज की सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में क्या है? सबसे बड़ी वजह पब्लिक ने खुद ही बता दी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में जो सामने आया है वो ये कि जो लोग डेमोक्रेट्स को वोट कर रहे हैं, कमला हैरिस को वोट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने बताया वो सुन के आपको लगेगा कि आप अमेरिका की नहीं, आप भारत के चुनाव की बात कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुद्दा था लोकतंत्र खतरे में है। अब ये विचित्र सी बात लगेगी, क्योंकि अगर डेमोक्रेट्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र खतरे में है ये था, और रिपब्लिकन्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और जो इलीगल इमिग्रेंट जो घुसपैठिए हैं वो था, तो आपको अंदाजा समझ में आएगा कि एक तरीके से कमला हैरिस का पूरा कैंपेन इमोशनल इश्यूज के ऊपर केंद्रित था। तो सर उसमें क्या महिला फैक्टर भी काम नहीं करा? अगर मैं इसी लिहाज से सवाल करूं अगला, तो जी फिर से सवाल पूछेंगी मुझे? क्या उसमें महिला फैक्टर भी काम नहीं करा? फिर नहीं, यही मैं कह रहा हूं। जबकि स्थिति यह है कि लेफ्ट लिबरल्स के लिए पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि वो लोग काम के मुद्दों पे वोट मांगेंगे, इमोशनल मुद्दों पे वोट नहीं मांगेंगे, और राइट विंग के ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग राइट विंग केवल और केवल इमोशनल मुद्दे पे कैंपेन करता है। अब आप एक चीज देखिए, बड़ी विचित्र सी आपको बात लगेगी, 10 साल से भारत के भी चुनाव में हम एक लाइन बार बार सुनते आ रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि अगर ये व्यक्ति, अमुक पार्टी, अमुक व्यक्ति जीतेगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये बात दुनिया भर में इस साल 62 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं। आप देखेंगे यूरोप के इतने मुल्कों में राइट विंग सत्तानशीन हुआ है, यहां तक कि स्कैंडिनेवियन मुल्कों में भी राइट विंग की गवर्नमेंट बन गई, जो कि अकल्पनीय है। हर जगह पे रोजी रोटी के मुद्दे, इलीगल इमिग्रेशन, घुसपैठियों के मुद्दे हावी रहे, जिन पर बात करने को लेकर के लेफ्ट लिबरल जो पार्टियां रही हैं उन्होंने आरोप ये लगाया, आप इन मुद्दों को उठाएंगे तो इसका मतलब है लोकतंत्र खतरे में है। जबकि जनता के मुद्दे दरअसल इमोशनल नहीं हैं, रोजी रोटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो भारत की जनता हो चाहे अमेरिका की जनता हो। महंगाई अमेरिका की जनता को भी उतना ही पीसती है जितनी भारत की जनता को पीसती है। ये मुद्दों पे अगर कैंपेन होगा, इन मुद्दों के ऊपर बात होगी तो वोट पड़ेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक केवल महिलाओं के मुद्दे को अगर आप छोड़ दें, जो गर्भपात से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जिसके कारण बड़ी तादाद में महिलाओं ने दरअसल वोट दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाओं ने उनको वोट दिया है, कमला हैरिस को। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि दो ऐसे तबके जहां पर रिपब्लिकन्स को ना के बराबर वोट मिलते थे, यानी अश्वेत अमेरिकी जो हैं, उनमें पुरुषों के बीच में जो 6 या 700 में से वोट डालते थे, आज की तारीख में 35 से 40 वोट एग्जिट पोल दिखा रहा है कि उनको पड़े हैं। उसी तरह क्षमा कीजिएगा, 20 से 25 लैटिनो मतदाता पुरुषों में जो मुश्किल से 100 में 10 पढ़ते थे, वो 100 में 45 तक पढ़े हैं ईस्ट कोस्ट में। तो ये मुद्दे सीधे सीधे रोजी रोटी और रोजगार से जुड़े थे, महंगाई से जुड़े थे, एक वर्किंग क्लास के मुद्दे थे। और उन मुद्दों के ऊपर बात न करके मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स ने अपना एक बड़ा हिस्सा खुद खोया है। और ये बड़ी विचित्र सी स्थिति होने जा रही है, जहां पे स्विंग स्टेट्स अगर आप देखें, अधिकांश स्विंग स्टेट में इकोनॉमी बड़ा मुद्दा माना गया है, वहां पर डेमोक्रेसी को बड़ा मुद्दा नहीं माना गया है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ में जनता ने अमेरिका की बोला है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये समस्या आप ये शायद नहीं चला, ये दांव अर्थव्यवस्था खतरे में है, इस पर बात। यशवंत जी, एक छोटा सा सवाल, मैं छोटा सा विश्लेषण आपसे चाहूंगी। क्या कमला हैरिस के विरुद्ध ये बात गई कि उन्होंने ट्रंप पर व्यक्तिगत हमले किए और लोकल्स की बात नहीं की, ट्रंप ने लोकल अमेरिकन की बात की और यही उनके फेवर में गया? जी, मुझे अभी तो फिलहाल यही लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे लोगों के थे, ट्रंप ने ज्यादा वो उठाए, भले ही अपने तरीके से उठाए। उन पे लोगों को आपत्ति हो सकती है, ट्रंप कोई दूध के धुले हैं ऐसा नहीं है, उनके बात करने का तरीका, उनको विभाजनकारी तरीका उनका अपना है। लेकिन एक समाज में जो दो फाड़ हो रखा है यहाँ पर, वो ये कि आपको समझ में आएगा कि आप अगर ट्रंप को वोट दे रहे हैं तो आप
किसी दरिंदे से कम नहीं है, उस तरीके की आप जब तुलना करने में आ जाते जी। हैं तो आप एक सेंट्रिस्ट वोटर जो मध्य मार्गी वोटर है उसके भी दिक्कतों को दरकिनार करके आप उसे राइट विंग की तरह ठेलते हैं, आप राइट विंग की तरह से उसको लेबल करते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है आज की राजनीति की, जहां पे लेफ्ट लिबरल का जो कल्चर है वो अपने से असहमति रखने वाले को एक विलेन की तरह ट्रीट कर रहा है। आपको नेता को विलेन बताना हो जरूर बताइए, लेकिन नेता के सपोर्टर को भी आप विलेन की तरह ट्रीट करें, लोकतंत्र में मुझे लगता है कि उसका एक बुरी तरह से रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला। हालांकि रिएक्शंस जिस तरीके से फिलहाल देखने को मिल रहे हैं उसके मुताबिक कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़ों के लिहाज से सब कुछ इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है।